गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जो आज का कलाम मुझे खुदा ने आपसे शेयर करने के लिए दिया है, दैट इज़ चेंज। ठीक है, और चेंज को अगर हम उर्दू में देखें, अगर इसको ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है तब्दीली। और आई थिंक हम, क्योंकि पाकिस्तान में हम रहते हैं, तो हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। इस वर्ड से हम इसको बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तब्दीली। ठीक है, और अगर हम अपनी ज़िंदगियों में देखें तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बोले कि मुझे चेंज नहीं पसंद। ठीक है, हम सबको चेंज पसंद है। हम अगर बुरे हालातों से गुजर रहे हैं, स्पेशली कोरोना के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस है, हम उनको चेंज करना चाहते हैं, अपने हालातों को। अगर हमारी पर्सनल, हमारी फैमिलीज़ में इश्यूज़ हैं, हमारी मैरिज में, हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारे सराउंडिंग्स में कोई भी सिचुएशन है, हम घबराते हैं, परेशान होते हैं और हम कहते हैं कि बस काश मैं ये कर सकता, काश मैं इसे बदल सकता। लेकिन हकीकत क्या है कि हम किसी चीज़ को नहीं बदल सकते। दैट इज़ रियलिटी। हम कहते हैं कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम चेंज जो है नहीं ला सकते, हम बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन किसके थ्रू ला सकते हैं? खुदा के थ्रू। खुदा हमें वो स्ट्रेंथ देगा, तभी हम जो है सिचुएशंस को बदल सकते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी। अच्छा, अब अगर हम बाइबल में देखें तो जरमाया 13:23 में ये लिखा है कि जो है हबशी क्या अपने रंग को बदल सकता है, या चीता जो हम देखते हैं उसकी बॉडी पे स्पॉट्स होते हैं, तो क्या वो उनको बदल सकता है? नहीं बदल सकता। ठीक है, इसी तरीके से हम इंसान खुद से कुछ नहीं बदल सकते। ना हम अपने हालात बदल सकते हैं, ना हम अपने लोगों को बदल सकते हैं, ना हम अपने एजुकेशन में, किसी चीज़ में हम चेंज नहीं ला सकते। अगर कोई ला सकता है तो वो खुदा है। खुदा से मांगना है, खुदा से दुआ करनी है। अगर किसी पर्टिकुलर चेंज में सिचुएशन में हमें चेंज चाहिए ना, तो हमें क्या करना है? खुदा से मांगना है कि तू हमारी सिचुएशन को चेंज कर। ओके, वी हैव अ होप इन रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 5 एंड इट सेज कि खुदा जो है ना, मतलब जो यीशु मसीह वो तख्त पे बैठे और मतलब एक नई चीज़ जो है मतलब होगी। आई एम डूइंग अ न्यू थिंग। खुदा हमें ये होप दे रहा है। ठीक है, और जब हम खुदा की तरफ हम ये नोट करें, जब तक हमारी नज़रें खुदा की तरफ होती हैं, हम डूबते नहीं हैं, हम परेशान नहीं होते। बट जब हम अपने हालातों को देखते हैं, हम उनको एग्जामिन करते हैं, हम फ्यूचर का सोचते हैं, तो हम घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि हम किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, हम किसी चीज़ को खुद से बदल नहीं सकते। अगर कोई बदल सकता है तो वो खुदा है, और अपनी आंखें किसकी तरफ रखनी है? खुदा की तरफ रखनी है, ना कि हालातों की तरफ। भले आज आपको नज़र आ रहा है कुछ प्रोग्रेसिव, नहीं नज़र आ रहा, योर सिचुएशन सीम्स इम्पॉसिबल कि वो चेंज हो सके। ठीक है, लेकिन मेरा कहना ये है कि हमें जो है ना, मतलब अपनी आंखें फिर भी खुदा की तरफ ही रखनी है। भले हमें कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा, बट भरोसा खुदा पे रखना है कि वन डे जो है हमारी सिचुएशन ज़रूर चेंज होगी, हमारे हालात ज़रूर चेंज होंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम द बाइबल ऑफ अब्राहम जो है ना, वो मतलब हम देखते हैं उसकी लाइफ में उसके पास और सारा के पास औलाद नहीं थी, और खुदा ने उसको कहा तू आसमान की तरफ देख, और इस सितारों की तरह मैं तेरी औलाद को जो है ना, मतलब वो इतना ज़्यादा बढ़ाऊँगा, ब्लेस करूँगा। और उस टाइम दूर दूर तक मतलब सारा वॉज नॉट, हम कह सके कि या वो कंसीव करने या इस तरीके से कोई भी सिचुएशन नहीं थी। ठीक है, येट ही बिलीव्ड गॉड कि ऐसा होगा कि मेरी औलाद जो इन सितारों की मानद होगी। जब उसको कुछ नहीं भी नज़र आ रहा था, तब भी उसने खुदा पे भरोसा किया। तो हमारे लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि हमें कुछ नहीं भी नज़र आ रहा ना चेंज होता हुआ, तो भी खुदा पे भरोसा करो और खुदा चेंज करेगा सिचुएशंस। सो आई जस्ट वांट टू इनकरेज यू ऑल टुडे, जितने भी दुख हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी मुसीबतें हैं, आप सोच रहे होगे अब मुझसे नहीं हो रहा, आई शुड गिव अप, और जो है मेरे हालात हमेशा ऐसे ही रहने, चेंज नहीं होने। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, और इसका बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर खुदा देर कर रहा है या आपकी सिचुएशन फ़ौरन चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब खुदा का ना है। नहीं, गॉड डिलेज आर नॉट डिनायल्स। हम कलाम में पढ़ते हैं ना कि खुदा के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है। तो आज के कलाम से जब हम चेंज की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ यही चीज़ सीखते हैं कि कैसे भी हालात है ना, अपनी आंखें जो है वो खुदा की तरफ रखो। हम कहते हैं खुदा जो है वो नूर है, और जब हम खुदा खुदा की तरफ देखते हैं, हम मुनव्वर हो जाते हैं। मुनव्वर इज़ फुल ऑफ लाइट।
बिल्कुल उसी तरीके से जब हम सूरज के नीचे खड़े होते हैं तो हमारी हम रेस जो उसकी हैं होती हैं हमारे ऊपर पड़ती हैं, ठीक है। तो जब हम नूर की तरफ देखते हैं तो हम मुनव्वर हो जाते हैं। सो हमें इन टफ सिचुएशन में जब हम एक पेन और उससे गुजरते हैं, सफरिंग के लिए हम वेट कर रहे हैं चेंज के लिए, आई थिंक ये वही टाइम है, पर्टिकुलर टाइम है जब हमें खुदा के हजूर आना है और खुदा से मदद मांगनी है कि खुदा तू मेरी हालात को बदल, तू इस पर्टिकुलर इंसान को बदल, तू मेरी औलाद को बदल। ये सब चीज़ें ना कि अपने ओन पे रख के ये सोचें कि अभी बदलेगा, अभी होगा या क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। सिर्फ क्या होता है, हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, हम एग्जॉस्टेड फील करते हैं। सो जस्ट बी होपफुल और कभी हमें गिव अप नहीं करना और हमेशा खुदा के हजूर मांगते रहना और खुदा ज़रूर हमें आंसर करेगा। सो दैट वाज ऑल और आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस और you are blessed by this message. So please do share this message and with your family members. Thank you.